वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को सोल्व कर रहे थे और इस सीरीज के चलते हम प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.9 के लास्ट इस बुक के अकॉर्डिंग, जिसकी पिक मेरे पास है, इस बुक के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर चुके थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 15 जो है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिट ए टारगेट, कि कोई बंदा अगर किसी टारगेट पर निशाना लगाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसका निशाना सही लगे, 1/4। और वो कितने टाइम्स ट्राई करता है, 7 टाइम ट्राई करता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिट द टारगेट एट लीस्ट ट्वाइस, कि कम से कम वो 2 बार सही निशाना लगाए, 7 टाइम्स ट्राई करे और कम से कम 2 बार सही निशाना लगाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपको एन की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए और क्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रो या नंबर ऑफ ड्रा या नंबर ऑफ ट्राई, जो भी क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग होगा वो एन की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कितनी बार ट्राई करना है, 7 टाइम्स ट्राई करना है, तो एन की वैल्यू तो कितनी हो गई, 7। उसके बाद पी आपको गिवन है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी गिवन है, 1/4। और आपको पता है कि भाई पी प्लस क्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम पी की वैल्यू पुट कर लेंगे और क्यू की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, जो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्यू की वैल्यू। तो एन पी क्यू तीनों की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है सोल्व करना, कि सीधा उठा करके आपको क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रिजल्ट है उसमें रिप्लेस करना है। और ये जो है जिसके लिए पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, वो किसकी वैल्यू होती है, आर की। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो सॉल्यूशन मैंने ये किया है ये अलग बुक थी और जो पिक है वो अलग बुक थी, इसीलिए सीरियल नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को मैच करा लें। तो देखिए क्या गिवन था हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिट ए टारगेट, टारगेट को हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कितनी गिवन थी, 1/4। तो मैंने बोला था सक्सेस की आपको गिवन है, नोट सक्सेस की आपको निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट हिटिंग ए टारगेट, यानी कि क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1 में से पी की वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस। तो 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, 3/4। अब यहाँ पर कितनी बार ट्राई किया गया था, 7 टाइम्स ट्राई किया गया था, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एन सी आर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो सबसे पहले इसमें आपको एन की, पी की और क्यू की वैल्यू केवल रिप्लेस करनी है। ठीक है, जिसके लिए पूछा गया हमसे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले इन तीनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। एन आपका कितना हो गया, 7। आर आपको नहीं रखना है फिलहाल के लिए, ठीक है। पी आपका कितना हो गया, 1/4, और क्यू कितना हो गया, 3/4 हो गया है। अब हम आर की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। तो हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया, जिसमें बोला गया था एटलीस्ट 2 सक्सेस, मतलब कम से कम 2 बार निशाना लगना चाहिए, कम से कम 2। तो यानी कि 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, 6 टाइम भी हो सकता है और 7 टाइम भी हो सकता है। तो ये सभी प्रोबेबिलिटियां निकालनी होगी और उनका क्या करना होगा, सम। तो इससे अपोजिट कर लेते हैं हम। इसके अलावा क्या बचता है, 0 और 1 बचता है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और इसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस। भाई इतने केस सोल्व करने की बजाय 0 और 1 का केस सोल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 7 तक ही क्यों लिया, 8 क्यों नहीं हुआ। तो देखिए जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ ड्रा या नंबर ऑफ थ्रो, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहाँ तक, यानी कि आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक लाई करती है। और एन हमारा कितना था, 7, इसलिए हमने 7 तक लिया। ठीक है, तो हम ये 2 से 7 तक की प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय हम 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि हमने रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि एक बार आपको इस फॉर्मूले में आर की जगह 0 रखनी है और एक बार आप इस फॉर्मूले में आर की जगह क्या रखना है, 1। तो ये रिजल्ट क्या होगा, तो ये रिजल्ट होगा हमारे पास, देखिए हमने इस फॉर्मूले के अंदर एक बार आर की जगह 0 रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ इस फॉर्मूले में इसके अंदर रिप्लेस किए। ठीक है, जहाँ भी आर दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, 0। और फिर सेकंड में क्या लिखा हुआ था, x इक्वल्स टू 1, मतलब इसी फॉर्मूले में आप r की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 रिप्लेस कर देंगे। r को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो देखिए जहाँ भी r लिखा था वहाँ पर हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, 1 से। अब इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका
एन सी 0 है, मतलब आर की वैल्यू 0 है, तो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना होगा 1 होगा। और एन सी एन है, मतलब एन और आर इक्वल हो जाता है तो भी कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। तो ये दोनों बातें आप याद रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एन 7C0 था, तो 7C0 था तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। साथ ही यहाँ पर 1/4 की पावर 0 थी तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। और 3/4 की पावर कितनी थी 7, तो वो एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम 7C1 को सोल्व करेंगे, 7C1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मतलब इसका एक स्टेप ओपन करना है तो क्या हो जाएगा 7/1। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 7 × 6/2 × 1 हो जाता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो 7C1 को सोल्व करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 7, 1/4 रेज टू पावर 1 था तो 1/4 ही रहेगा। और 3/4 रेज टू पावर कितना था 6। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास रिजल्ट 1 × 1 तो 1 ही होता है, 1 × में लिखना जरूरी नहीं होता। तो 3 रेज टू पावर 7 को यानी कि 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट रहेगा आपका 2187। और 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16384 इसका क्या रहेगा रिजल्ट रहेगा। सेम यहाँ पर ये जो 7 है ये एज इट इज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। और 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 729 रिजल्ट रहेगा। 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अगेन इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 रेज टू पावर 7 ही हो गया। और 4 रेज टू पावर 7 को हमने इसमें सोल्व किया था, कितना आया था 16384। तो इसलिए हमने ये डायरेक्ट क्या लिख दिया है 16384, क्योंकि यहाँ पर यह कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। अब एलसीएम लेकर के इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या रहेगा भाई, अभी पहले इस 7 को आप 729 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और फिर ऐड करेंगे तो न्यूमिनेटर आपको पता है भाई डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो डेनोमिनेटर ही रहेगा और न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो 5103 जो है इसका क्या होगा रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को आप इस 1 में से क्या कर दें माइनस, तो 1 में से माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 11281। डेनोमिनेटर सेम रहेगा, इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.555 जो है आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन रहेगा, सीरियल नंबर आप देख लें कौन सा है आपकी बुक में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट बाय शूटर, शूटर जो है वो टारगेट को हिट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 है। और साथ ही ये बोल रहा है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही फायर्ड ऑन द टारगेट, यानी कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फायर यानी कि एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ ही बोला गया है कि सच दैट द प्रोबेबिलिटी द हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, अगर कम से कम वो एक बार ट्राई करता है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन होगी 0.90 के। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन अब तक नहीं पढ़ा हमने, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है आपको गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट द टारगेट यानी कि पी की वैल्यू गिवन थी 4/5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द टारगेट, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पी की वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे। और पी की वैल्यू आपको गिवन थी 4/5, तो 1 में से 4/5 को माइनस करेंगे तो 5 × 5 - 4 यानी कि कितना बच जाएगा 1/5 आपके पास आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई 1/5। एन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है और उसने बोला था कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार ट्राई करे, कम से कम एक बार ट्राई करे यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो कम से एटलीस्ट 1, कम से कम एक, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, यानी कि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर और अप टू कहाँ तक निकालनी होगी n तक। अब इतनी ज़्यादा डिस्कस कैसे करेंगे, n तक कैसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर केस कौन सा बचा है, केवल 0 वाला केस बचा है। इसलिए हम अपोजिट काम करेंगे, 0 पर प्रोबेबिलिटी निकाल करके और 1 में से क्या कर देंगे माइनस। वैसे भी हम इनको कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि n आपको गिवन नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि लास्ट कहाँ तक इसको कैलकुलेट करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप अपोजिट काम करेंगे, केवल 0 पर कैलकुलेट करके 1 में से क्या कर देंगे माइनस। तो देखिए ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे किसको, 0 की प्रोबेबिलिटी को। यानी कि फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं यहाँ पर तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, Px = R NCR P⁻R और Q⁻N-R, ठीक है। तो इसमें आप सभी की वैल्यू पुट कर दें। n आपको गिवन नहीं है तो n आपका n ही रहेगा, देखिए n ही है। और r कितना है 0 है, फिलहाल 0 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो r 0 हो गया। p आपको गिवन था 4/5 तो 4/5 हो गया। और q जो है वो कितना हो गया 1/5। n आपको गिवन नहीं था तो n को n ही रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है ये ग्रेटर देन बोला गया था, इसलिए यहाँ पर हमने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर कितने से ग्रेटर बोला गया था, 0.90 से ग्रेटर बोला गया था। अब इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 90 अपोन में क्या हो गया 100। ये 1 आपका एच डी है। यहाँ पर NC0 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 होगी। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि R अगर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी 1। इसकी पावर भी 0 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1। अब 1 को 5 टाइम्स 1/5 रेज टू पावर कितना है, n है, ये सेम है। ठीक है, यहाँ से ये n हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फाइनल इसको जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचता है आपके पास 9/10। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंटू 1/5 है। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ कि 9/10 इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन बोला गया था, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। और 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/5 रेज टू पावर n। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये प्लस का 1 है, इसको इधर ले आएंगे, प्लस के 1 को इधर लेके आएंगे तो 9/10 माइनस 1 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू -1/5 रेज टू पावर क्या हो जाएगा n। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे 9/10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/10 बचेगा, और ये बाकी इधर का जो रिजल्ट है वो सेम एज इट इज आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दें कि इनइक्वालिटी के केस में जब भी ये साइन आपको नजर आते हैं और नेगेटिव साइन से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो सिंबल है वो आपका चेंज हो जाता है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि 5 जो है अब वो माइनस का हो चुका है तो वो लेस हो चुका है। इसीलिए हमें सिंबल को क्या करना पड़ता है, चेंज, ताकि कंडीशन क्या रहे, ट्रू रहे। तो नेगेटिव नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी के साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस नेगेटिव साइन दोनों तरफ था, इसको हटाने के लिए हमने बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंबल जो है वो ग्रेटर देन था, अभी क्या, सॉरी लेस देन था, अभी क्या हो गया है, ग्रेटर देन हो गया है। देखिए, और दोनों तरफ जो है वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेज टू पावर n, यहाँ पर है 1/10 और उधर 1 की पावर n, तो 1 ही होगा, और 5 की पावर क्या लिख देंगे, n। अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर n ही आएगी, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर बोला गया था कि मिनिमम एटलीस्ट बोला गया था, तो आप देखिए कि यहाँ पर 5 रेज टू पावर n ग्रेटर देन 10 है, तो n की कम से कम वैल्यू कितनी होगी कि वो रिजल्ट आपका 10 से ग्रेटर रहे, तो कम से कम वैल्यू कितनी होगी भाई, 2 होगी, क्योंकि 5 की वैल्यू अगर 2 भी होती है तो भी आपकी ये वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर रहेगी, क्योंकि 5 की पावर 2 कितना हो जाता है, 25। अगर यहाँ n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो जो रिजल्ट है वो लेस रहेगा, क्योंकि 5 जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कितनी ली गई है, 2। अब सोच रहे होंगे कि 3 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन पर भी ग्रेटर होगी। तो देखिए उसने बोला था एटलीस्ट, कम से कम, तो कम से कम तो कितना होगा, 2 ही होगा, इसलिए n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 2 टाइम्स, यानी कि कम से कम उसको कितनी बार ट्राई करना होगा, 2 टाइम्स ट्राई करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है वह हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17। ठीक है, तो आप मैच करा लें, आप बुक लिख के बैठे हैं साथ में, ठीक है, और मैच करा लें कि ये कौन सा क्वेश्चन आपकी बुक में। तो यहाँ पर भी बोला गया है द प्रोबेबिलिटी हिट द टारगेट, तो टारगेट को हिट करेगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 3/4, और नॉट हिटिंग द टारगेट उसके लिए हम 3/4 को 1 में से क्या कर लेंगे, माइनस, तो वो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 1/4। अब P आपके पास हो गया है, Q आपके पास हो गया, और N आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। तो सेम पिछले टाइप का ये क्वेश्चन है हमारा, ये N आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो Px इक्वल्स टू, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो NCR P रेज टू पावर R और Q रेज टू पावर N माइनस R आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला। तो इसमें N की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, R की वैल्यू हम बाद में डिस्कस करेंगे। P की वैल्यू पुट कर लें आप, Q की वैल्यू पुट कर लें। तो P की वैल्यू कितनी थी, 3/4, और Q की वैल्यू कितनी थी, 1/4 थी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया है एटलीस्ट 1। ठीक है, एटलीस्ट 1, तो सेम वही बात आती है जो पिछले क्वेश्चन में थी कि 1 पर, 2 पर, 3 पर, अप टू n तक आपको कैलकुलेट करना है। तो ये करने की बजाय बचा क्या, 0, तो हम 0 पर कैलकुलेट करके 1 में से क्या कर लेते हैं, माइनस। तो देखिए यहाँ पर यही किया हमने, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से हमने 0 के रिजल्ट को क्या कर लिया है, माइनस कर लिया है। अब यहाँ पर बोला गया था कि ग्रेटर देन होगा हमारा 0.99% से। ठीक है, तो 0.99 का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, अपोन में 99/100 हो जाएगा, और ये जो प्लस का 1 था, ये इधर आपको जो प्लस का 1 दिख रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पर जो साइन है वो लेस देन का रहेगा।
ठीक है। अब आर की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट कर दिया गया है, 0 पुट कर दिया गया है। सेम ये पी आपका कितना पुट कर दिया गया है, 3/4, क्यू कितना था 1/4, और आर की वैल्यू को यहाँ पर भी 0 और एन की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी। ठीक है, अभी इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 1 इधर ले आए, माइनस का 1 हो गया, 99/100 माइनस 1 हो गया, लेस देन, और ये जो है NC0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथ ही 3/4 की पावर भी क्या है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 × 1 क्या आएगा 1, और 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो रिजल्ट केवल ये वाला बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, केवल बचा है यहाँ पर लेस देन का साइन है और ये माइनस है बीच में। ठीक है, तो माइनस का क्या बचा है भाई, 1/4 रेज टू पावर n। अब 99/100 को 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1/100 बच जाएगा, और इधर भी माइनस का क्या बच गया, -1/4 रेज टू पावर n। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इनइक्वालिटी के साइन में अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो आपको -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए लेस देन का साइन था, अब किस में चेंज हो चुका है, ग्रेटर देन में, और दोनों तरफ माइनस माइनस मिलकर के क्या हो गया है, प्लस हो गया है। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, तो 1/100 ग्रेटर देन 1 की पावर n 1 ही रहेगा, और 4 की पावर क्या हो जाएगी n। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट रहेगा वो 4 रेज टू पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रेज टू पावर n ग्रेटर देन, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब आप यहाँ पर देखें कि n की वैल्यू जो है वो मिनिमम कितनी रहे कि 100 से ग्रेटर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी रहे 4, क्योंकि 4 रेज टू पावर 4 का मतलब होता है 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, तो 4 टाइम्स इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो देखिए यहाँ तक तो 100 से लेस रहा, इसलिए अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256। ठीक है, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। तो 100 से ग्रेटर हो गया ना, तो कम से कम n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, ज़्यादा से ज़्यादा तो 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसने पूछा था एटलीस्ट, तो कम से कम कितनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको है ना एक्सरसाइज 15.9 के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे सभी हमने कवर कर लिए हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन केवल आपके लिए छोड़े हैं, तो आप ट्राई करें। ठीक है, और साथ ही इसके वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।